तो या तो ड्रिंकिंग पे ये टोटल पैसा खर्चा कर सकते हैं, 100 हो सकती है, इंटरलॉकिंग हो सकती है, खड़ंजा हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 लाख रुपए, तो 4 लाख का 20% हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। कैसे आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से हमारी ग्राम पंचायत की बनेगी इस बार जीपीडीपी। बिल्कुल सही, इस बार हम इसको पीडीपी के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, क्योंकि इस प्लान में हमारे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं पीडीपी। बट मोस्टली ग्राम पंचायत के जब हम प्लान को डालेंगे तो इसको बोलेंगे जीपीडीपी। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो नई जीपीडीपी बनने वाली है इसमें क्या क्या नए बदलाव हुए हैं। बिल्कुल इसमें कुछ ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जो हमें सभी को जानना जरूरी है, जितने भी हमारे वर्क्स करने वाले लोग हैं। यहाँ पे टाइड एंड टाइड के फंड को लेकर के, यहाँ पे ओएसआर के फंड को लेकर के, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को लेकर के, ऐसी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव है। उन सब पे बात करेंगे बारी बारी से, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान इतना लेट क्यों शुरू हुआ और कब से शुरू होगा और इसे हम कैसे ऐड करेंगे। 16वां वित्त आयोग और 6वां वित्त आयोग ये हमारे बीच में आ गया है, क्योंकि 5 साल के लिए हमारे वित्त आयोग की गठन किया जाता है और इस बार जो है 6वां वित्त आयोग हमारे बीच में है। जैसे कि धनराशि भी हमारे ग्राम पंचायतों में खातों में बढ़ के आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब हमको ये पोर्टल पे डालनी है। और सबसे बड़ी चीज़ हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी जीपीडीपी हम बनाते हैं वो हमारी एलएसडीजी बेस्ड होती है, मतलब सतत विकास लक्ष्य की जो 9 थीम होती है उनके आधार पे यहाँ पे हमारी जो जीपीडीपी वो बनाई जाती है। और जब एलएसडीजी पे हम काम करते हैं तो इसकी रैंकिंग जो होती है वो पीएआई, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पे जो है वो हमारी आंकी जाती है। इसका मतलब है, अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे दुनिया भर की ट्रेनिंग में, दुनिया भर की चीज़ों से, कि पंचायत एडवांस इंडेक्स का मतलब क्या है। ABCD A+, इन 4 ग्रेड में यहाँ किसी भी ग्राम पंचायत को ग्रेड किया जाता है। एलएसडीजी पे जो हम काम करते हैं वो यहाँ पे उसकी रैंकिंग होती है। मतलब जैसे 9 थीम है, 9 थीमों में जिस थीम पे बढ़िया काम करेंगे वो रैंकिंग यहाँ पे होगी। जिस थीम में हम अच्छा काम नहीं करते हैं उसकी रैंकिंग यहाँ पे ख़राब हमको दिखाई पड़ती है, और उसी ख़राब रैंकिंग के अनुसार हमें ये अब की जो जीपीडीपी बनानी है वो बनानी है। ठीक है, इसके लिए पोर्टल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आसान पूर्वक जोड़ दी गई हैं, जिससे हमें ये काफ़ी सहायता मिलेगी। मोस्टली इन सबको करने में, इन सबको समझने में, काफ़ी चीज़ करने में ये थोड़ा सा डिले हुआ है, और शासन में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि इस बार हम लोग डिले हैं, क्योंकि जो हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाते हैं कार्य योजना, उसके एक वित्तीय वर्ष पहले, जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी 26-27 चल रहा है, तो हम लोग 25-26-31 मार्च के पहले ही 26-27 की जो कार्य योजना होती है उसे अपलोड कर लेते हैं। राइट, सभी बैठ के पहले कर लेते हैं तमाम। तो हमारी सारी बैठ के और सारी चीज़ें ये 31 मार्च के पहले हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं। बस इस समय हमें क्या करना है, अब अपनी लोड करनी है पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो आधारित होगी पीएआई, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पे। थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कौन कौन से टाइड एंड टाइड और ओएसआर इन सब पे कौन कौन से विशेष अपडेट हमारे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी पूल में जाएंगे, यहाँ से रजिस्टर एक्टिविटी थीम वाइज और रजिस्टर एक्टिविटी पीआई इंडिकेटर वाइज, इन दोनों पे हम काम कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करें यहाँ पे तो पीएआई इंडिकेटर वाइज का मतलब है जैसे जिस थीम में हम कम काम करे हैं उस थीम पे यहाँ पे हमको ज़्यादा काम करना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके हैं। दूसरी बात अब करते हैं कि जो मेन पॉइंट है उस पर, कि किस तरह से अपनी हम जीपीडीपी को इस बार बनाएंगे। पीआई पोर्टल से हम लॉगिन करके एडीएम के आईडी से ये देख सकते हैं कि हमारा कौन सा थीम वीक है। ओके, ये इस पर हम नहीं जाएंगे, इस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है इस पर हम लोग बात कर ले रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमारे बीच में रिसोर्स एनवलप है, आप देख सकते हैं ये फंड रिसोर्स एनवलप का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड फंड एलोकेशन पे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे फंड है, टाइड के, अनटाइड के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे राजवित्त के फंड है, उसके बाद यहाँ पे ओएसआर के फंड हैं। जिस तरह से हम लोग पहले भी काम करते थे, जो जिस पे संकल्प हमने लिया है उस पर 25% थीम पे पैसे एलोकेट 25% करते हैं, वो सारी चीज़ें पहले यथावत रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ओएसआर में कितने पैसे ऐड करने इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मस्ट ऐड करना है समस्त पंचायत सहायक सचिव और ग्राम प्रधान, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐड करना है कितना पैसा, 1200 रुपये ऐड करना है प्रति परिवार पीछे। दिस इज मैंडेटरी। ये इंपॉर्टेंट है
कि जितने आपके यहाँ परिवार हैं उतने इंटू 1200 रुपये यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ये आप देख लें, जैसे आपके पास अगर मान लीजिए पूरे अगर आपके पास 100 परिवार हैं तो 100 में आप 1200 का गुणा कर देंगे, मतलब 12,000 आप OSR अर्न करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। बिना इसको ऐड किए आप कार्य बढ़ाएंगे नहीं, रेशियो मैंने आपको बता दिया। मुझे यहाँ पे एक चीज़ हम बात करें कि जैसे ये एक अनुमानित धनराशि होती है तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक वित्तीय वर्ष पहले इस चीज़ को बनाते हैं अगले साल के लिए। तो अभी डिले हुआ है तो ये हमारा थोड़ा बहुत लेवरेज हो सकता है, लेकिन इसको हमें 1200 के अनुपात के साथ डालना है। दूसरी बात हम लोग करेंगे, यहाँ पे जो एक फंड हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली टाइड और अनटाइड फंड देख पा रहे हैं। यहाँ पे इस टाइड और अनटाइड में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि जैसे यहाँ पे 60-40 का अनुपात ही है, ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ से ये अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 6 लाख का अमाउंट है, ये हमारे पास टाइड का है और ये हमारे पास अनटाइड का है। ओके, आशा करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। अब इस 6 लाख में हम क्या करते थे, इन 6 लाख में हम इसको 50-50 करते थे, इसको हम करते थे 50-50। ओके, मतलब सैनिटेशन पे और ड्रिंकिंग वाटर पे, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस 50-50 को क्या करते हैं, अब हम चाहें तो या तो ड्रिंकिंग पे ये टोटल पैसा खर्चा कर सकते हैं 100%, या फिर चाहें तो हम इस सैनिटेशन पे 100 पैसा इस पूरे 6 लाख को खर्च कर सकते हैं। ये बाउंडेशन हटा दी गई कि आपको 50 ड्रिंकिंग पे, 50 आपको सैनिटेशन पे खर्चा करना है। एक नई चीज़ यहाँ पे आई है कि यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। बची हमारी अनटाइड की धनराशि, तो हम जल्दी में बात करेंगे। अनटाइड पे एक बड़ा मेजर बदलाव यहाँ पे आया हुआ है। वो बदलाव ये है कि जैसे हमारे पास अनटाइड में 4 लाख रुपए, राइट, तो अब इस 4 लाख रुपए के 20% पैसे को ही हम अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे बना सकते हैं। वो रोड चाहे सीसी रोड हो सकती है, इंटरलॉकिंग हो सकती है, खड़ंजा हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 लाख रुपए, तो 4 लाख का 20% हम कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड पे खर्च कर सकते हैं। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, जो भी आप बनवाते हैं, उससे ऊपर हम नहीं खर्च कर सकते। कि मतलब अगर आप चाहें तो पूरे साल में अपने अनटाइड को टोटल पैसा हम क्या करते थे, सड़क पे खर्च करते थे। इस बार ऐसा नहीं है, 20% ही हम सड़क पे खर्च करेंगे। ऐसा इसलिए है कि हमारे पास सड़कें ही लगातार बनती चली आ रही हैं गांव के, और बहुत सारे काम हैं जिन पे फोकस कम किया जा रहा है। सड़कें सरकार भी बना रही है, सड़कें पंचायत बनाई, सड़कें जिला पंचायत बनाई, सड़कें क्षेत्र पंचायत बनाई, सब लोग सड़कें बना रहे। तो अभी हम लोग मोस्ट ऑफ ग्राम पंचायतों में 20% पैसा अनटाइड का ही सड़क पे हम यूज कर सकते हैं, बाकी पैसों से और अन्यत्र काम को करेंगे। एक नया बदलाव यहाँ और किया गया है, जैसे जब भी हम अपनी एक्टिविटी डालते थे बैन एक्टिविटी, उसमें हमें फ्लैगशिप स्कीमें हैं, वो कम से कम 17 फ्लैगशिप लेनी पड़ती थी। जैसे कि यहाँ पे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन तमाम तरह के जो है 17 लेने पड़ते थे। अब उसमें से यहाँ हमें कॉमन 2 ही फ्लैगशिप योजना लेनी है, उन 17 को नहीं लेना है। यहाँ पे आपके टाइम बाउंड काफ़ी बच जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे हमने बात की कि किस तरह से ये बड़े मेजर बदलाव हुआ है। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री को लेकर बदलाव क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री हमें पहले की तरह 4 मिलेगी, लेकिन प्रत्येक सप्लीमेंट्री के बीच कम से कम 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें थी अब के PDP पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर के, जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों में समान इस तरह से डाली जाएंगी। वो चाहे टाइड एंड टाइड का कंट्रीब्यूटर हो, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो सड़क को लेकर के हो, चाहे वो OSR को लेकर हो, सभी में इस तरह से ये चीज़ें कॉमन बांटी जाएंगी और इस तरह से अपनी GPDB में हम नया बदलाव कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल के अंदर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।